नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल राघव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डी कोड एस्ट्रोलॉजी विद राहुल राघव में। तो दोस्तों, आज फिर जुड़ चुके हैं नए लगन के साथ, धनु लगन के साथ। 9th नंबर लगन, धनु लगन। हम बात करेंगे धनु लगन के बारे में और चर्चा करेंगे धनु लगन से जुड़े हुए जातक किन किन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, क्या क्या गुण धर्म धनु लगन के जातक अपने साथ अपनी पर्सनैलिटी में कैरी करते हैं। धनु लगन के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, जो ज्ञान, धर्म, निष्ठा तथा उच्च सोच के कारक हैं। आप कभी देखिएगा, गुरु से प्रभावित व्यक्ति, या तो गुरु किसी के लगन में बैठे हों, अच्छे हों, या लगन को अपनी नवम दृष्टि, पंचम दृष्टि से इन्फ्लुएंस करें, ज्ञान, धर्म, निष्ठा के प्रति ऐसे जातकों का स्वभाव आपको जरूर झुकता हुआ मिलेगा। उनकी पर्सनैलिटी में आप ये सारी चीज़ें देखेंगे, उनके चरित्र में आप ये सारी चीज़ें एब्जॉर्व करेंगे। इस लगन का तत्व अग्नि है, ये अग्नि प्रधान लगन है तथा इसका स्वभाव द्विस्वभाव है, यह द्विस्वभाव राशि है। अब बात कर लेते हैं धनु लगन के जातकों के सामान्य व्यवहार के बारे में। धनु लगन के जातक सच्चे, स्पष्टवादी तथा ईमानदार होते हैं, क्योंकि जैसे कि ये लगन गुरुदेव बृहस्पति द्वारा रूल किया जाता है। इसके कारक, इसके स्वामी ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति के जितने भी गुण धर्म होते हैं वह इन जातकों में देखने के लिए मिलते हैं। यह लोग सीधे बोलने वाले होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, जिससे कभी कभी इनकी बातें दूसरे लोगों को बुरी भी लग जाया करती हैं, क्योंकि जैसे गुरु का स्वभाव होता है, गुरु आपको सच्ची ही बात बताता है, ऐसे ही यह जातक सामने वाले व्यक्ति को, अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को सही बात बताते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इनकी बातें उन लोगों को बुरी भी लग जाया करती हैं। इनकी रुचि ज्ञान पाने में, अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर होती है। यह लोग स्वतंत्रता पसंद करते हैं तथा इन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं होता। यह बहुत आशावादी भी होते हैं तथा प्रोग्रेसिव सोच वाले होते हैं। आगे बढ़ते रहना, जिंदगी में तरक्की करते रहना इनका मुख्य ध्येय होता है। अब बात कर लेते हैं धनु लगन के जातकों की खास विशेषताओं के बारे में। यह लोग गहरे विचार वाले तथा सत्य प्रिय होते हैं। इनको घूमने फिरने का शौक होता है तथा ज़्यादातर ये तीर्थ स्थानों की ओर धार्मिक यात्राएं करते हैं, वही इनको पसंद होती हैं। ये लोग हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। उनमें इनकी निष्ठा, उनमें इनकी उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है कि कोई भी नई चीज़ इनको सीखने के लिए मिले। बात कर लेते हैं इनके पर्सनैलिटी की, कैसा इनका फिजिकल अपीयरेंस होता है। इनके चेहरे पर सकारात्मकता तथा आत्मविश्वास बखूबी झलकता है। आप पीतांबर वर्ण के ऐसे जातक होते हैं, सुनहरे रंग वाले ऐसे जातक होते हैं। इनकी आंखों में चमक तथा उत्साह सहज ही देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े डोमिनेटिंग स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनका कैरेक्टर आइडियल होता है, प्रेरणादायक होता है। अब बात कर लेते हैं कैरियर की। तो धनु लगन के जातक कौन से कैरियर पसंद करते हैं तथा आमतौर पर कौन से कैरियर्स, कौन से व्यवसाय, कौन से प्रोफेशंस में ये देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे जातक दोस्तों शिक्षक होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट टीचर होते हैं, अदरवाइज प्राइवेट में स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ भी अच्छी हाईली पेड होते हैं, ड्यू टू देयर क्वालिटी विच दे आर हैविंग इन देयर सेल्व्स। अगर ऐसे जातक कानून की पढ़ाई करें तो न्यायपालिका में वकील होते हैं, जज होते हैं, क्योंकि ये लगन गुरु से संबंधित लगन है और गुरु को हमेशा न्याय पसंद होता है। रिसर्च एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट दे कैन वर्क because they have very depth knowledge of their field because of the Jupiter which is the main influencer of this लगना। इसके साथ साथ ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, प्रशासनिक सेवाओं में भी होते हैं। गुरु अगर अच्छा प्लेस्ड है तो ऐसे व्यक्ति IAS, PCS इस रैंक के अधिकारी भी होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से ग्रह इस लगन के जातकों के लिए फेवरेबल हैं, कौन से ग्रहों के रतन इस लगन के जातकों को सदैव अपने साथ धारण कर कर रखने चाहिए। सबसे पहले देखते हैं लगन 9 नंबर राशि, धनु राशि। धनु राशि के स्वामी गुरु तो स्वयं बृहस्पति, जैसे कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया, वह सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इस लगन का जातक अपने साथ
कैरी करता है, उसके व्यक्तित्व में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने बात कर दी, जो हमने चर्चा करी, वह होते हैं। तो स्वयं गुरु लग्नेश होने के कारण इनके सबसे फेवरेबल प्लेनेट हैं। फिर हम आगे चलते हैं। कुंडली का दूसरा धर्म त्रिकोण, कुंडली का 5वां स्थान, यहाँ पड़ी हुई है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल इनके पंचम के स्वामी हुए, जो इन्हें ज्ञान, विद्या, इंटेलिजेंस तथा इनकी संतान और जीवन में इनकी प्रोग्रेस के कारक हैं। तो मंगल इनके दूसरे सबसे शुभ और योग कारक प्लेनेट हुए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुंडली का तीसरा धर्म त्रिकोण, नवम भाव के स्वामी राशि पड़ी हुई है सिंह राशि के स्वामी सूर्य इनके भाग्येश बने, जो भाग्य के कारक हैं। तो कुंडली में जो सबसे ज्यादा फेवरेबल ग्रह बने वह यही 3 बने, खुद लग्नेश गुरु, पंचमेश मंगल तथा नवमेश सूर्य। तो योग कारक ग्रह जो इन जातकों के बने हम यहाँ लिख देते हैं। स्वयं गुरु ग्रह, फिर मंगल तथा सूर्य नारायण भगवान भाग्येश बने। तो इन ग्रहों के रतन क्रमशः आप नोट कर रख लीजिए। लग्नेश गुरु का रतन पुखराज, पंचमेश मंगल का रतन मूंगा तथा नवमेश सूर्य का रतन माणिक इन जातकों के लिए योग कारक तथा शुभ भाग्यवर्धक रतन बनते हैं। इन रत्नों के अलावा यह जातक किसी भी ग्रह के रत्न को ना पहने, अन्यथा वह नुकसानदायक हो सकते हैं, क्योंकि सदैव हमें अपने त्रिकोण को मजबूत करके रखना चाहिए। किसी स्थिति में आप यहाँ पर दूसरे रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन वह कुछ कालखंड का पीरियड होता है, इसलिए इन रत्नों के अलावा कोई भी रत्न आप धारण करें तो किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेने के बाद ही उन रत्नों को धारण कीजिएगा, नहीं तो वह रत्न आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होंगे। मित्रों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये हमने इनके योग कारक ग्रह लिख दिए, इनके रत्न क्रमशः हम यहाँ लिख देते हैं। पुखराज गुरु के रत्न हुए, मूंगा मंगल के रत्न हुए तथा माणिक सूर्य नारायण भगवान के रत्न। यह नोट करके रख लीजिए, यह आपके शुभ भाग्यवर्धक रत्न है। इन्हें कभी भी आप पहन सकते हैं। जो जातक समर्थ हैं वह सारे रत्नों को धारण करके रखें, अथवा आप अपनी कुंडली में इन ग्रहों की डिग्रियां देखिए, जिस ग्रह की डिग्री सबसे कम है उस ग्रह का रत्न आप सबसे पहले धारण करिए। फिर देखिए कि सूर्य के साथ इनमें से कोई ग्रह तो नहीं है। सूर्य के साथ अगर मंगल हैं, गुरु हैं, उनकी डिग्री देखिए। अगर डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और ग्रह अस्त हो गए हैं तो अस्त ग्रह का रत्न भी आपको पहनना बहुत जरूरी है मित्रों, क्योंकि अस्त ग्रह की पावर खत्म हो जाती है। फिर वह इन किसी भी धर्म त्रिकोण का स्वामी हो। सूर्य को हम यहाँ अलग कर देते हैं, क्योंकि सूर्य तो खुद दूसरे ग्रहों को अस्त करते हैं। गुरु और मंगल में से कोई ग्रह सूर्य के ज्यादा पास आ गया हो, दोनों की युति हो। हालांकि सूर्य के साथ अगर गुरु की युति और मंगल की युति होती है तो इस लग्न में राजयोग का निर्माण करती है। उस स्थिति में भी दोस्तों आपको दोनों ग्रहों के रत्न पहन के रखने चाहिए। लेकिन अब देखिए, सूर्य के साथ अगर मंगल अस्त हो गया है और आप एक ही किसी रत्न को पहनने के सक्षम हैं, तो अस्त ग्रह का रत्न, जो ग्रह अस्त हो गया है उसका रत्न सबसे पहले पहनिए। वह आपको आपके जीवन में उत्कृष्टता की ओर लेकर जाएगा। जब उस अस्त ग्रह की रश्मियां आपके शरीर में बढ़ेंगी, उसकी ऊर्जा आपकी बॉडी में बढ़ेगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करेंगे। उसकी शक्ति फिर आपको चलाएगी और आपका शुभ लाभ आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं मित्रों, इस लगन में आपको कौन से ग्रहों के रत्न नहीं पहनने चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रथम तृक स्थान की ओर। छठा स्थान कुंडली का, इसमें पड़ी हुई है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के स्वामी बने शुक्र का रत्न हीरा और ओपल आपको कभी भी धारण नहीं करना, अन्यथा रोग ऋण रिपु में यह रत्न आपकी बढ़ोतरी करवा देगा। अब चलते हैं कुंडली के अष्टम स्थान की ओर। अष्टम स्थान यहाँ पड़ी हुई है कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा। तो चंद्रमा का रत्न मोती भी दोस्तों आपको कभी धारण करके नहीं रखना। हमने यहाँ लिख दिया है चंद्रमा का रत्न मोती भी आपको कभी धारण नहीं करना। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र का रत्न हीरा अथवा ओपल
भी आपको कभी धारण करके नहीं रखना। बढ़ते हैं कुंडली के तीसरे तृतीय स्थान की ओर। कुंडली का द्वादश स्थान, लेकिन द्वादश स्थान में पड़ी हुई है वृश्चिक राशि। 8 नंबर राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो मंगल इस कुंडली में दोस्तों ऑलरेडी पंचमेश हैं, त्रिकोणेश हैं, जो कुंडली के सबसे कारक ग्रह होते हैं त्रिकोणेश। तो मंगल को यहाँ पर द्वादशेश होने का दोष नहीं लगेगा। आप इस परिस्थिति में मंगल का रतन मूंगा धारण कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं फिर आगे, कुंडली को एनालिसिस करते हैं। सेकंड स्थान कुंडली में मारक स्थान होता है। मारक स्थान में पड़ी हुई है मकर राशि, शनि की राशि। तो आपको शनि का रतन नीलम कभी भी धारण कर नहीं रखना। इनको हम आगे भी यहाँ पर लिख देंगे। नीलम आपको कभी धारण करके नहीं रखना। और ये अष्टम स्थान हुआ, अष्टम से अष्टम होता है तीसरा स्थान, अष्टमात अष्टम, उसमें भी पड़ी हुई है शनि की राशि कुंभ राशि। तो आपको शनि का रतन इस कुंडली में कभी भी धारण करके नहीं रखना। इसी प्रकार हम आगे चले तो हमने देखा बुध इस कुंडली में सप्तम स्थान के स्वामी हैं। सप्तम स्थान बिजनेस का स्थान होता है, लेकिन ये मारक स्थान भी होता है। तो किसी स्थिति में आप यहाँ पर बुध का रतन पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन जब पन्ना पहने तो ध्यान रखें कभी भी धनु लगन के स्वामी जो आपके लग्नेश हैं उनका रतन पुखराज ना आपके हाथ में ना हो, क्योंकि पुखराज और पन्ना में आपस में राइवलरी है। क्योंकि गुरु देव श्रेणी के ग्रह हैं तथा बुध दैत्य श्रेणी के ग्रह हैं, दोनों की आपस में नहीं बनती। तो किसी परिस्थितियों में कुंडलियों के अनुसार, विशेषकर इस दशाओं में जब गुरु की दशा पास में ना हो और बुध चल रहे हो और व्यापार में किसी जातक को हानि हो रही हो, नुकसान हो रहा हो, उस समय पर हम पन्ना का सजेशन देते हैं। लेकिन फिर भी किसी अनुभवी ज्योतिषी जो इन चीज़ों को बहुत दिनों से डील कर रहा हो, उसके सानिध्य में, उसके परामर्श में आप इन रत्नों को धारण करें अगर आपको पन्ना पहनना है तो। अदरवाइज ये रतन आप आंख बंद करके भी धारण कर सकते हैं, पुखराज, मूंगा और माणिक। इसके अलावा अब हम यहाँ पर लिखते हैं कौन से रतन आपको कभी नहीं पहनने। आपको सबसे पहले शनि का रतन नीलम धारण नहीं करना, क्योंकि नीलम यहाँ पर द्वितीयेश तथा तृतीयेश है। उसके बाद आपको शुक्र का रतन हीरा या ओपल धारण नहीं करना, तथा बुध का रतन पन्ना भी आपको धारण नहीं करना। पन्ना किसी विशेष परिस्थितियों में धारण किया जा सकता है, लेकिन नीलम और ओपल कभी नहीं। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको धनु लगन के बारे में बताई गई है जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट कर कृपया हमें बताएं। अगर आपका भी लगन धनु है, आपने कौन से रत्न पहन रखे हैं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बरों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अपने शुभ रत्न चुनने में मदद मिल सके। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसे लाइक अवश्य करें। हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल ज्योतिष व अध्यात्म से समर्पित है, उसी से संबंधित विषयों की चर्चाएं हम अपने वीडियोस में करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लगन के साथ, मकर लगन के साथ, और बताएंगे उसके शुभ योग कारक ग्रहों के बारे में तथा उनके योग कारक रत्नों के बारे में। अपना ख्याल रखिए। नमो नारायण।